प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, 20 नवंबर को गुरुदेव बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और नीच राशि से वो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसके साथ ही ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की परिस्थिति के अंदर एक बड़ा परिवर्तन है जो हमारे इस धरती के भूभाग पर यानी इस पृथ्वी पर भी उसका सकारात्मक परिणाम हमें अवश्य देगा। उसके बाद में मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि बृहस्पति फिर अस्त भी होंगे, उसके भी कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे भी अच्छी बात अब यह है कि 29 नवंबर 2021 को प्रातः 7:21 पर मंगल देव भी उदय हो रहे हैं और आप जानते हैं कि मंगल इस साल के राजा भी हैं और मंत्री भी हैं। ऐसे में राजा और मंत्री का उदय होना अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत है। ऐसे में जो प्रशासनिक ढिलाई अभी तक आप देख रहे हैं उसके टाइट होने की संभावना बनेगी, यानी कि प्रशासनिक जो पकड़ अभी ढीली दिख रही है जिसके कारण से ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप देख रहे हैं। कहीं पर कुछ आंदोलन भी हो रहे हैं, उग्र रूप ले रहे हैं, या कहीं पर बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं चोरी चकारी की घटनाएं बढ़ गई हैं। यानी दुस्साहसी प्रवृत्ति के लोगों का दुस्साहस बढ़ जाता है और ये इसलिए होता है क्योंकि मंगल अस्त थे। ऐसे में मंगल के उदय होने के साथ ही आप यहां इन चीजों के अंदर कमी आते हुए भी अवश्य देखेंगे और प्रशासन अपना ढंग से कार्य करेगा, पुलिस व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करेगी, अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और अपराधियों की धरपकड़ तेज होगी तथा अपराधों पर भी आप नियंत्रण लगता हुआ अवश्य देखेंगे। दर्शकों, 29 नवंबर के बाद से जो ये मंगल का उदय हो रहा है ये एक बहुत बड़ी घटना है ब्रह्मांड की, क्योंकि मंगल मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं और इस साल के तो वो राजा और मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में उनके उदय होने के साथ ही अब आपको भारत के अंदर भी और पूरे विश्व के अंदर भी जो ये व्यवस्थाएं थोड़ी सी बिगड़ी हैं बीच के अंदर, इनमें सुधार होता हुआ आपको अवश्य नजर आएगा तथा सैन्य कार्रवाइयां जो अब तक नहीं हो पा रही थी दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर, या यूं कहिए कि पुलिस की जो पकड़ ढीली हो रही थी अपराधियों पर, उसमें भी आपको अब सख्ती होती हुई नजर आएगी। ऐसे में चाइना का जो ये प्रोग्राम है जो वो काफी समय से चला रहा था, जिसमें वो अपने न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा था, इस पर भी अंकुश लगेगा और विश्व समुदाय के द्वारा उसको घेरने की तैयारी भी अवश्य होगी। दर्शकों, मंगल का परिवर्तन सदैव बड़ा होता है और फिर उस राशि में उदय होना ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि जैसे शेर नींद से जागता है, फौजी को जब जोश आता है और जब पुलिस सख्त होती है तो आप जानते हैं फिर किस तरह का एक्शन होता है, और उसी तरह का एक्शन अब ब्रह्मांड में आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही दर्शकों एक बात मैं और बताता हूं, अगर इस समय तक कोविड को लेकर के जो भी परिस्थितियां रहेंगी उसके बाद उसमें और बहुत तेजी से आपको सुधार देखने को मिलेगा। यानी जिन देशों के अंदर भी कोविड को लेकर के थोड़े से केसेस बढ़े हैं वहां पर भी सरकार बहुत सख्त होगी, ये संकेत भी हमें इस ब्रह्मांड के गोचर से मिल रहे हैं। ऐसे में 29 नवंबर के बाद में पूरे विश्व के अंदर परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ठोस कदम उठाए जाएंगे, बड़े एक्शन लिए जाएंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसे में मंगल का यह परिवर्तन सभी के लिए शुभ भी रहेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, दो राशियां और दो लग्न ऐसे बनते हैं जिन पर मंगल का ये इंपैक्ट नेगेटिव है, क्योंकि पहले से ही बृहस्पति का इंपैक्ट नेगेटिव आएगा, ऊपर से ये मंगल का भी जो इंपैक्ट आएगा ये भी उनके लिए नेगेटिव है। ऐसे में वृषभ और तुला इन राशियों के व्यक्ति और इन लग्न के व्यक्तियों के लिए यह समय थोड़ा सा उनकी तकलीफों को बढ़ाने वाला है। ऐसे में आज इस वीडियो के अंदर मैं एक छोटा सा उपाय भी आपको बता रहा हूं। तुला लग्न और
वृषभ लग्न, तुला राशि और वृषभ राशि, ये जो जातक हैं ये मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें तथा गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करें या भीगी हुई चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ गाय को दें। ये उपाय उन्हें करना चाहिए अप्रैल माह तक, ताकि उन्हें मंगल और बृहस्पति के नेगेटिव रिजल्ट कम से कम मिले, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट उनके लिए ठीक नहीं है और ऐसे में दोनों की स्थिति में इस तरह से उलटफेर होना उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाकी सभी जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा और मंगल और बृहस्पति उनके लिए अच्छे ही रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए भी बृहस्पति का परिवर्तन थोड़ा सा परेशानी बढ़ाएगा, लेकिन मंगल की स्थिति ठीक होने के कारण से उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन वृषभ राशि और वृषभ लग्न, तुला राशि और तुला लग्न वाले आप लोगों को सावधान जरूर रहना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।